कोरोना वायरस के फैलाव के दरमियान एक बैन वजारती मरकजी टीम ने तेलंगाना का दौरा करते हुए कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। इस टीम की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी वजारत जल शक्ति अरुण बरुका ने की। मरकजी टीम ने हुकूमत की जानिब से रियासत में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात की सताइश की। मरकज की टीम ने चीफ सेक्रेटरी महकमा सेहत और दीगर हुक्काम से मुलाकात की। टीम के अरकान ने मरकजी वजारत सेहत के रहनुमा खुतूत के मुताबिक खुसूसी कमेटियां तश्कील की। तिब्बी अमला और नीम तिब्बी अमले को कोरोना से निपटने के दौरान इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर की तरबियत का जायजा लिया। मरकजी टीम ने तेलंगाना डीजीपी का भी दौरा किया। रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में कोरोना से मुतालिक किए जा रहे इक़दामात पर तफसीलात हासिल की। बैन वजारती मरकज की टीम ने रैतू बाजार, मोबाइल रैतू बाजार का भी दौरा किया, कीमतों का जायजा लिया और समाजी दूरी का भी जायजा लिया। मरकज की टीम ने कोरोना का इलाज किए जाने वाले अस्पतालों का भी दौरा किया और इलाज से मुतालिक मालूमात हासिल की। मरकजी टीम के अरकान ने ग़िज़ा के मेयार, सफाई, मुंतकली और तकसीम से मुतालिक उमूर पर सवालात भी किए। वाज़ेह कि मरकज की टीम कोरोना की संगीन सूरत हाल वाले शहर अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई और थाने का दौरा कर रही है ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जाए। तो उधर मरकज की बैन वजारती टीम ने कदीम शहर का बीती रात दौरा किया। इस टीम के साथ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, डीसीपी और दीगर पुलिस एहलकार मौजूद थे। टीम ने इलाके चार मीनार और तारीखी मक्का मस्जिद का दौरा किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने रेड जोन कंटेनमेंट इलाकों की तफसील बताई। सिक्योरिटी की सूरत हाल, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल आवरी से वाकिफ करवाया। तारीखी मक्का मस्जिद और चार मीनार के पास रमजान की जाहिरी रौनकें मांद पड़ गई हैं। चार मीनार के अतराफ रमजान का खुसूसी बाजार नहीं लग रहा है। चार मीनार, मक्का मस्जिद के आसपास का इलाका रमजान में सुनसान और वीरान है। मक्का मस्जिद में इफ्तार के लिए सायरन हुई, ताहम मस्जिद के सहन में कुछ सहाफी और पुलिस एहलकार इफ्तार करते देखे गए। लॉकडाउन, उलमा की अपील का असर देखा गया। लोगों ने घरों में ही इफ्तार और इबादत की। आलमी वबा, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में रमजान की जाहिरी रौनकें मांद पड़ गई हैं। मुसलमान कोरोना की जंग में मुहलिक वायरस को हराने के लिए हुकूमत की पाबंदियों पर अमल कर रहे हैं। मसाजिद आम मुसलमानों के लिए बंद हैं। रमजान में 5 वक्ता नमाज तरावी, इफ्तार का एहतमाम घरों में ही किया गया। पहली इफ्तार मुसलमानों ने घरों में अपने अफराद खानदान के साथ किया। इस मौके पर कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इफ्तार का भी घर पर ही एहतमाम कर लिए हैं। साथ ही साथ हैदराबादी तहजीब रही कि दावत इफ्तार में घर पर रिश्तेदारों को बुलाया करते थे दावत इफ्तार में, और दोस्तों के पास भी दावत इफ्तार हुआ करती थी। लेकिन इस साल वबा की वजह से घर पर ही इफ्तार कर रहे हैं। इस मुहल्लिक वबा जो सारी दुनिया में फैल चुकी है, हमने दुआएं भी कर रहे हैं कि अल्लाह इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। अल्लाह पर यकीन है कि ये वबा बहुत जल्द ख़त्म हो। 5 वक्त नमाज भी जो घरों पर पढ़ रहे हैं। नमाज तरावी का भी एहतमाम घर पर हो रहा है। इस साल लॉकडाउन की वजह से हम हलीम खाने से महरूम रह गए हैं और ये जो कोरोना वायरस का जो मर्ज फैला हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि तमाम जो है दुनिया को इस वायरस से जल्द से जल्द जो है आज़ादी मिलेगी और आने वाला रमज़ान हम लोग जो है इससे ज़्यादा खुशी का इजहार करते हुए मनाएंगे। पूरी फैमिली के साथ पूरा गुजारे हैं। अकेले थोड़ा बाहर भी अकेले ही निकल सक रहे हैं, इसलिए कि नाखुशी है कि हम मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सक रहे हैं और तरावी मस्जिद में नहीं हो सक रही है। लेकिन ये किसी की परेशानी की बात नहीं है कि हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस पे बहुत काम कर रही है। ना कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, सारे मुल्क के ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 पे काम कर रहे हैं। और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रमज़ानुल मुबारक में लॉकडाउन से मुतासरा गरीब मुसलमानों के लिए अनाज पर मुश्तमिल गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम करने के तरीक़ेकार को क़तियत देने की हुक्काम को हिदायत दी।
ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KCR अपनी दावत इफ्तार और रियासत भर की मसाजिद में दावत इफ्तार और गरीबों में गिफ्ट पैकेट की तकसीम से मुताल्लिक बजट को रमज़ानुल मुबारक में अनाज की तकसीम के लिए खर्च करने से इत्तफाक किया है। वज़ीर आला की दावत इफ्तार के लिए 1.8 करोड़ रुपये और मसाजिद में इफ्तार और कपड़ों की तकसीम के लिए 66 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे। वज़ीर आला महकमा अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों को राशन तकसीम के प्रोग्राम को क़तियत देने की हिदायत दी है। तो उधर तेलंगाना के वज़ीर आला ने रमज़ानुल मुबारक में लॉकडाउन से मुतासरा गरीब मुसलमानों के लिए अनाज पर मुश्तमिल गिफ्ट पैकेट की तकसीम करने के तरीक़ेकार को क़तियत देने के हुकाम को हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KCR ने अपनी दावत इफ्तार और रियासत भर की मसाजिद में दावत इफ्तार और गरीबों में गिफ्ट पैकेट की तकसीम से मुताल्लिक बजट को रमज़ानुल मुबारक में अनाज की तकसीम के लिए खर्च करने का अहद किया है। तेलंगाना में मौलिक आलमी वबा कोरोना के नए मामलों में कमी आती जा रही है। सनीचर को रियासत में सिर्फ 7 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 990 हो गई है। तेलंगाना में अब 658 मरीज ज़ेर इलाज हैं। अब तक जुमला 25 अफराद इस वायरस की वजह से जान गंवा बैठे हैं। इस तरह अब तक जुमला 307 अफराद को डिस्चार्ज किया गया है। सनीचर को जो 7 मामले आए हैं, इसमें 6 का ताल्लुक GHMC इलाके से है, 1 वरंगल अर्बन से है। आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद पुराने शहर के रैन बाजार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल रहीम मलिक ने इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल पेश की। उन्होंने एक मरीज को अपने हाथों से उठाकर पुलिस कार में बिठाया और उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन 19 साला नौजवान की अस्पताल में मौत हो गई। इतने खतरनाक वो लोग इतनी सेवा कर रहे हैं कि कोरोना से उन लोग को डर, अगर डरते रहेंगे तो फिर काम नहीं होगा। अगर हम भी ऐसा डरेंगे ना फिर काम नहीं कर सकेंगे। अब ये हम लोग ही तो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बचाने की थोड़ी बहुत, और डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ से उनका इलाज किया जाए। पब्लिक से अपील यही है कि घर में रहे, बाहर मत निकले, गैर जरूरी किसी से हाथ ना मिलाए, किसी के पास मत जाए, अपने घर में रहे, अपनी हिफाजत की परवाह करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है बढ़ते जा रही है। इसको अपन रोकना अगर है तो घर में सेफ रहें और हाथ धोते रहें, मुंह को मास्क लगा के रहें। अगर कोई ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में है और वो भूखा है, उसे ग़िज़ा की ज़रूरत है, तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फौरी तौर पर GHMC के कॉल सेंटर के नंबर 04021111111 पर कॉल कर सकता है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने यह बात बताई। साबिक रुकने पार्लियामेंट के कविता ने GHMC के कॉल सेंटर नंबर को हैशटैग करते हुए ट्वीट किया है। कई सियासतदानों और अदाकारों ने भी बाद में इस नंबर को रीट्वीट किया है और कहा है कि यह हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। सोमेश कुमार ने कहा कि GHMC की जानिब से 2 लाख अफराद को हर रोज 9 कारपोरेशंस के हुदूद में अन्नपूर्णा कारपोरेशन कैंटीन के जरिए 2 वक्त की मुफ्त ग़िज़ा फराहम की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि अगर कोई अन्नपूर्णा कैंटीन तक पहुंच नहीं सकता तो वो GHMC के कॉल सेंटर पर फोन कर सकता है और GHMC ऐप के जरिए भी ग़िज़ा तलब की जा सकती है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट DA अरविंद ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, मरकज के फंड से हासिल करके अपना नाम कर रही है। गच्चीबावली में सुपर स्पेशलिटी कोविड अस्पताल कायम किया गया है, लेकिन वहां सिर्फ 4 वेंटिलेटर हैं। ऐसा लगता है वाज़ेह है कि एक दिन कबल ही मरकज की बैन वजारती टीम ने गच्चीबावली अस्पताल का दौरा करके सिर्फ 20 दिन में अस्पताल कायम करने की सताइश की थी। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के दौरान व्हाइट कार्ड पर 12 किलो चावल और 1500 रुपये दिए गए। बैरून रियासत के मजदूरों को भी फीकस 500 रुपये नकद और 12 किलो चावल दिए। జీతాలు ఇవ్వడానికి పైసలు లేవు, ఈయనట 1000 కోట్లు పెట్టి 1500 ఇస్తున్నాడు. ఏ రాష్ట్రంలో కట్ చేయలే జీతాలు ఉద్యోగస్తులకు, ఈ రాష్ట్రంలో కట్ చేసింది. ఏమనంటే ఆడ గచ్చిబౌలిలో ఒక హాస్పిటల్ కట్టినాం, ఆ స్పోర్ట్స్ విలేజ్ ని కన్వర్ట్ చేసినామని. అందులో ఏముందా 4 వెంటిలేటర్లు ఉన్నాయి. 4 వెంటిలేటర్ 1500 పడకల గది అంటారు, 4 వెంటిలేటర్లు ఉన్నాయి. అలా 4 వెంటిలేటర్లు 1500 పడకల గది అంటే 1500 వెంటిలేటర్లు. 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 4 వెంటిలేటర్లు 1500 పడకల గ
స్టాఫ్ లేదు. ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ స్టాఫ్ పెడతారట. ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ స్టాఫ్ వెంటిలేటర్ పేషెంట్ చూస్తాడా? వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న పేషెంట్ గుండె ప్రాబ్లం వస్తే, బీపీ పెరిగితే, లేదా కిడ్నీలు ఖరాబ్ అయితే, లేదా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తే మల్టీ స్పెషాలిటీ ఉన్నదా? తూట్ పాలిష్ పనులు అంతా మీ ప్రభుత్వం. गुज़िश्ता 24 घंटों में आंध्र प्रदेश में 6,768 अफराद के टेस्ट हुए थे। एपी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 81 मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,097 हो गई है। ताहाल 213 अफराद को सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वबाई वायरस ने रियासत में 31 अफराद की जान ली है। सबसे ज्यादा करनूल में 79 मामले दर्ज किए गए हैं। गुंटूर में 214, कृष्णा में 177 मामले दर्ज किए गए हैं। रियासत में 835 कोरोना मरीज जेरे इलाज हैं। आज चित्तूर, नेल्लोर, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, वेस्ट गोदावरी, विजयनगरम में कोई ताजा मामला दर्ज नहीं किया गया। आज सबसे ज्यादा जिला कृष्णा में 52 मामले सामने आए हैं। और आपको बड़ी खबर बता दें, करनूल एमपी के घर में कोरोना के 6 मुस्बत मामले सामने आए हैं। करनूल एमपी डॉक्टर संजीव कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर संजीव कुमार के करीबी रिश्तेदार कोरोना से मुतासिर हैं। तमाम अफराद की हालत मुस्तहकम है। करनूल में मौलिक वायरस काबू में है। डॉक्टर संजीव कुमार बताते हैं कि करनूल में कोरोना काबू में है और इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि करनूल के एमपी ने अपने घर में 6 मरीज होने की, कोरोना से मुतासरीन की तादाद 6 बताई है। डॉक्टर संजीव कुमार ने खुद इसकी जानकारी इंतजामिया को दी है। डॉक्टर संजीव कुमार के करीबी रिश्तेदार कोरोना से मुतासिर हैं। हालांकि तमाम अफराद की सेहत मुस्तहकम है। पॉजिटिव होके बोल के आया, वो जरूर करेक्ट है। वो सब लोग ठीक है। वो मेरा भाई 2 भैया नरसिंहरावपेट में रहते, वो दोनों घर में भी कोरोना पॉजिटिव है, मगर सब लोग ठीक है। सब लोग गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल करनूल में है। और दूसरी बात है, मैं कोई भी डरने की जरूरत नहीं। ये कोविड केसेस 99% पेशेंट्स हेल्थी, दे विल गो होम। ओनली वेरी रेयर ओल्ड पीपल दे विल गेट कॉम्प्लिकेशंस एंड दे मे गो फॉर वेंटिलेटर्स। मैं सबको विनती कर रहा हूँ, करनूल में कोरोना पूरा कंट्रोल पे है। अब डर न को, हम पूरा इंतजाम कर दिया। ट्रीटमेंट भी पक्का ट्रीटमेंट हो जाएगा। 6 जने पॉजिटिव हो गए बोल। खबर विजयवाड़ा से, जहां पुलिस ने 2 लारी ड्राइवरों पर 38 अफराद को मौलिक वायरस कोरोना फैलाने के इल्जाम आयद किया है। कृष्णा लंका पुलिस ने लारी ड्राइवरों पर वायरस फैलाने और लॉकडाउन की खिलाफवर्जी का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि एक लारी ड्राइवर मगरबी बंगाल से वापस हुआ था, दूसरा दुबई से श्रीलंका और फिर श्रीलंका से चेन्नई और चेन्नई से विजयवाड़ा पहुंचा था। ताहम उन्होंने इसकी इत्तला इंतजामिया को नहीं दी और ना ही होम क्वारंटाइन किया। पुलिस का कहना है कि लारी ड्राइवरों ने लॉकडाउन के दौरान अपने पड़ोसियों के साथ जुआ खेला और 38 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। आंध्र प्रदेश पुलिस की जानिब से रेड जोन और हॉट स्पॉट में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस जिला कृष्णा में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए आवाम को मौलिक वबा से बचने की तरगीब दी और अपने आप को घरों तक ही महदूद रहने पर जोर दिया। एपी एसडीआरएफ, ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। स्टाफ मिला के, पूरे आदमी मिला के आज फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ये भवानीपुरम से स्टार्ट हो गया। भवानीपुरम में रेड जोन एरिया है, वो एरिया में फिर के बाद में 2 टाउन एरिया में जो रेड जोन है, ये रेड जोन पूरा कवर करके पूरा फ्लैग मार्च करेंगे। जनता को ये रिक्वेस्ट है कि आप घरों से बाहर ना आए। सुबह के 6 बजे से सुबह के 9 बजे तक आपको टाइम दिया गया है। इस टाइम में आप जो कुछ भी खरीदना चाहे, जो दूध हो, जो वेजिटेबल्स हो, ग्रॉसरीज हो, इस टाइम में भी खरीदें। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर डी तिरुमला राव ने शहर के हॉट स्पॉट्स और रेड जोन इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस शहर में कोरोना को फैलने से रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पुलिस के साथ ताउन करने की आवाम से अपील की। कमिश्नर पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। Taking action by police, there is no let up. We already seized more than 6,000 vehicles. We will not release them
till the lockdown is over, or whenever we think is the time that the vehicle can be released. All action will be taken as per law. As per law, we are taking action, and with regard to other things also, we are going to fly drones. We are flying drones. We are also using the CCTVs that are going to be arranged in the red zones. We will catch the people who are violating law and will shift them to quarantine centers. करनूल के विश्व भारती कोविड हॉस्पिटल से 24 कोरोना मरीज सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इस मौके पर रुकने असेंबली कर्नूल हफीज खान, जिला कलेक्टर, कोविड स्पेशल ऑफिसर और दीगर शरीक रहे। डिस्चार्ज होने वाले अफराद को 2000 रुपये और एक सेहतमंद होने की सनद दी गई। वाज़ेह के सेहतियाब अफराद दिल्ली से वापस हुए थे। इन्हें 29 मार्च को क्वारंटाइन किया गया था। उधर रुकने असेंबली कर्नूल हफीज खान ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। इस वबा को रोकने में अवाम की मदद भी दरकार है। उन्होंने अवाम से रजाकाराना तौर पर कोरोना वायरस का टेस्ट कराने के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने रमज़ान में इबादत का एहतमाम घरों में ही करने की अपील की। जो है प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा हिस्सा हो जाता, तो पहली चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है घर के अंदर लॉकडाउन रहिए। दूसरी चीज़, जो लोग KM हॉस्पिटल को गए थे या वहाँ के मरीज़ों से मिलने गए थे या वहाँ के डॉक्टर से मिलने गए थे, वो सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट करा लेने से कोई बुरी बात नहीं है, कोई मायूब बात नहीं है। मैं ख़ुद भी टेस्ट करा लिया हूँ। मैं क्वारंटाइन सेंटर गया था, वहाँ पे कई लोगों को जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव केस आया। लोग टेस्ट करा लेंगे तो आपकी भलाई होती और आपके वजह से सारे समाज की भलाई होती। हाथ साबुन से धोइए, मास्क लगाए बगैर बाहर मत निकलिए, कहीं पर भी गुटखा मत खाइए और थूकिए मत कहीं पर भी। कर्नूल जमाते इस्लामी हिंद के सदर SA अमीर ने मुसलमानों से रमज़ान मुबारक के तमाम इबादत अपने अपने घरों में ही अदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मोहलिक वबा को रोकने के लिए हम भी आगे आएं, इस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करें। खराबी का मामला भी है। अपने रमज़ान के ज़माने में भी सहरी के मौके पर भी कोई आवाज़ गड़बड़े ना करें और इफ्तार के मौके पर भी जमघटा होकर और खामखा के करीब में आ जाकर मामले को बिगाड़े नहीं। और उसके साथ साथ तरावी का मामला भी है, अपने अपने घरों में अदा करें। मसाजिद में, छतों पर, यहाँ वहाँ पढ़ने की कोशिश ना करें। हुकूमत जो बातें बता रही है उसका पूरी तरह से कोऑपरेट करें और हम कोऑपरेट करने में ही हमारी भलाई है। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि अगर बाजू के घर वाले भी आपके घर में आकर जमात से अगर पढ़ना चाहते हैं तो उससे भी आप रोक दीजिए। सिर्फ अपने घर वालों के साथ पढ़िए या अपने अकेले में पढ़ लीजिए। बस अल्लाह ताला उसको अजर देने वाले हैं। फ़र्ज़ नमाजें ही जब पढ़ रही हैं, ये तो सुन्नत है, सुन्नती तरावी है, ये इसको आप आराम के साथ पढ़ सकते हैं। जिला कर्नूल से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम रहनुमाओं ने रियासती वक्फ की जानिब से जारी करदा ऑर्डर पर नज़रसानी करने की अपील की है। वक्फ बोर्ड की जानिब से सिर्फ रजिस्टर्ड मसाजिद के इमाम और मौज़िनीन को एजाज़िया देने का ऐलान किया गया है, जबकि वज़ीर आला ने तमाम इमाम और मौज़िनीन को एजाज़िया देने का ऐलान किया था। मस्जिदों में ऐसो पेश माम कुछ पैसे देता हूँ बोल बोलना अच्छी बात नहीं है। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि फौरी उसको वापस ले लो और जितने भी मसाजिद हैं स्टेट में, जैसा आप मंदिरों को दे रहे हैं, जैसा आप चर्चों को दे रहे हैं, वैसा पूरे मस्जिदों को दिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत तकलीफें हैं लोग। हाँ, मसाजिद को जो ताउन करो बोल के CM साहब बोले, उसमें भी रुकावट डालना है अच्छी बात नहीं। मैं सुनने में आया कि वक्फ बोर्ड के जानिब से ये कहा गया है कि जिन मसाजिद का नाम रजिस्टर है उन लोगों को ना दिया जाए और जिनका रजिस्टर नहीं है सिर्फ उन्हीं को दिया जाए। ये बात सही नहीं है। जब CM साहब ने आर्डर जारी किया है कि सबको दिया जाए, तो फिर ये इस तरह से रोक लगाना ये मुनासिब नहीं है। पैंडेमिक आ गया है, एक ऐसे मौके पर गवर्नमेंट खुद लॉकडाउन रहने की वजह से, उनके अखराजात को मेंटेन करने की वजह से ये इस तरह का गवर्नमेंट अपने तरफ से दिया है, तो वक्फ बोर्ड है इस मामले में क्यों अपने हाथ को रोक लिया है? ये तकरीबन लोगों के साथ गोया के ये इंसाफ के खिलाफ है। साबिक रुकने असेंबली कर्नूल और CPM लीडर MA गफूर ने मजदूर और गरीब खानदानों को फीकस 10,000 रुपये की माली मदद करने की अपील की। उन्होंने लॉकडाउन के तायद की, मगर इसकी मनसूबाबंदी नहीं होने पर अफसोस का इजहार किया।
तो उधर करनूल में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 4 नए मामले सामने आए हैं। जिला करनूल में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 270 से जायद हो गई है। रमजान मुबारक के दौरान सहर और इफ्तार के वक्त लॉकडाउन में नरमी देने के अहकाम जारी किए गए हैं। करनूल की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने। सूरत हाल अगर देखी जाए तो पिछले 24 घंटों में सिर्फ 4 मामले ही यहाँ पर दर्ज हुए हैं। इसमें काफ़ी खुशी का माहौल देखने में आ रहा है, क्योंकि पिछले 20-25 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है कि सिर्फ 4 मामले ही 24 घंटों में पाए गए हैं। इलाका है खदीम शहर, वहाँ पर 140 के करीब कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। तो इस इलाके को रेड जोन करार देने के सबब माह रमज़ान अल मुबारक में सहर और इफ्तार में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अवाम को बुनियादी सहूलियात वहाँ पर मैसर नहीं है। तो इस बात की जो है हिदायत ज़िला कलेक्टर को रुकन पार्लियामान ने दी, तो ज़िला कलेक्टर ने कुछ छूट देने की जो है बात की है। और उत्तर प्रदेश में हुई बारिश से फसलें तबाह हो गई हैं। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी से बीती रात शदीद बारिश हुई, बिजली के साथ भारी बारिश हुई। लॉकडाउन की वजह से किसान अपनी फसल और अनाज को फरोख्त के लिए मार्केट तक पहुंचाने में परेशान हो रहे हैं। किसानों ने बारिश से भीगी फसल को खरीदने की हुकूमत से मांग की है।